नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र की सियासत में एक किंवदंती या अंधविश्वासी की चर्चाएं होने लगी हैं, जो कि मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि सीएम देवेंद्र फडणवीस वर्षा बंगले में इसलिए नहीं रहने जा रहे हैं क्योंकि वह अंधविश्वास में मानते हैं। इसको लेकर अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और अब तक बंगले में शिफ्ट न होने की असल वजह बता दी है। एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि उनकी बेटी के 10वीं के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। एक बार एग्जाम निपट जाएं, उसके बाद वे शिफ्टिंग कर ध्यान देंगे। इसी के साथ सीएम फडणवीस ने अंधविश्वास के सभी दावों को खारिज कर दिया है। दरअसल संजय राउत ने दावा किया था कि जब एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर में दर्शन करने गए थे तो उस दौरान भैंसों की बलि दी गई थी। उन भैंसों की सींग को वर्षा बंगले के परिसर में दफनाया गया था ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से एकनाथ शिंदे को मिल सके। संजय राउत ने दावा किया था कि इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस वहां शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे साल 2022 के जून में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत करने के बाद बीजेपी से जुड़ गए और महायुति सरकार में मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में फिर से महायुति की जीत हुई, लेकिन सीएम की कुर्सी एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस को सौंप दी गई। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस फिलहाल सागर बंगले में रहते हैं। इसको लेकर सीएम ने कहा है कि जब एकनाथ शिंदे वर्षा बंगला खाली कर देंगे तब वे वहां शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ रिपेयरिंग के छोटे मोटे काम भी बचे हैं जिन्हें जल्द ही निपटा लिया जाएगा। इसी बीच बेटी के 10वीं के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षाएं पूरी होने के बाद शिफ्ट होते हैं, इसलिए अभी तक शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। संजय राउत के दावों पर हमला बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी फर्जी बातों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा जाना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो फिलहाल वर्षा बंगले में ही रह रहे हैं, उन्होंने भी संजय राउत के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे दावे करने वालों को जरूर ऐसी बातों को अनुभव होगा। ऐसे में अब देखना यही होगा कि महाराष्ट्र के अंदर इस मामले को लेकर सियासत किस तरह से गर्माती हुई दिखाई देती है, क्योंकि लगातार संजय राउत बड़े बड़े दावे वर्षा बंगले में देवेंद्र फडणवीस के शिफ्ट ना होने को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद संजय राउत क्या दोबारा से यहाँ कोई बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।